सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो आज का न्यूज स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो कल आपको पता होगा एल्विश यादव एंड अविनाश के बीच में जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में एल्विश यादव ने कुछ वर्ड्स यूज कर दिए थे जो कि ऑफकोर्स हमें सुनने को नहीं मिला क्योंकि म्यूट कर दिया गया था। तो साथ में वो ये भी बोले थे कि तू बाहर मिल है ना, बाहर तेरी औकात दिखा दूंगा, ऐसा ऐसा करके, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद ना किचन एरिया में जब फुकरा इंसान, मनीषा, एल्विश यादव ये सब बोलते हैं तो फुकरा इंसान कहते हैं आप गुस्से में कुछ ऐसी वर्ड्स यूज कर देते हो जो एक्चुअल में गलत है। एल्विश बोलते हैं अच्छा, आई अपोलोजाइज। फिर फुकरा कहते हैं यू कांट टेक द वर्ड्स वंस दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द माउथ, याद रखियो इसको एल्विश। तो मनीषा कहती है मैंने इनको बस यही बोला कि जैसे आप बार बार बोलते हो ना बाहर मिल बाहर मिल, हम बोले ये घर की लड़ाई है, वो बाहर आके आपसे मिलने वाला भी नहीं है, तो घर का लड़ाई घर तक ही रखिए, ये मत बोलना कि बाहर मिलना बाहर मिलना। तो फुकरा इंसान एल्विश को कहते हैं देख तू उसको बाहर बोल या कुछ बोल, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे उन वर्ड्स के बारे में बात कर रहे जिसको जो म्यूट कर दिया गया था। ऑफ कोर्स क्या बोला गया वो तो सुनाई नहीं दिया हम लोगों को। फिर फुकरा कहते हैं आप बोल रहे हैं और कुछ लड़कियां कमरे में है तो वो वर्ड्स नहीं बोलनी चाहिए बस। तो जिया कहती है कुछ लड़कियां कमरे में मतलब, तो फुकरा कहते हैं लड़कियां ऐसी वर्ड्स नहीं यूज करती, एक दायरा होता है बात करने का। तो एल्विश कहते हैं सुनना मेरी बात, मेरा दायरा कभी कभी छूट जाता है, आई ट्राइड टू कंट्रोल माई बेस्ट, और मे भी कुछ ऐसे वर्ड्स निकले उसके लिए आई अपोलोजाइज दिल से। फिर भी वहां पे मनीषा वही बोलती है कि आपने गलत वर्ड्स बोला है ना। तो एल्विश मनीषा को बोलते हैं बाहर मैं इस चीज को नॉर्मली लूंगी पर यहाँ मैं उस चीज को टोकूंगी, क्यों? क्योंकि गेम का पार्ट है और मैं ऐसे दिखूंगी कि मेरा ओपिनियन रहेगा कि हाँ भाई तू ये गलत कर रहा है। तो मनीषा कहती है ऐसा बात नहीं है, जो हम एक्चुअल में फील किए हम वही बोले, ठीक है ना। तो एल्विश कहते हैं एक्चुअल में तू फील करती तो बाहर का सिनारियो भी तेरे लिए सेम ही रहता। तो मनीषा कहती है अभी बात बाहर का और अंदर का छोड़ दीजिए। तो एल्विश कहते हैं मैं पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूँ कि जो तुम बाहर हो वही तो अंदर रहोगे। मनीषा कहती है हाँ बिल्कुल। फिर एल्विश कहते हैं तो यहाँ पे एक जोन सा बना दिया, टॉलरेंस लेवल भी तुम्हारा बदल गया, ये कैसे? फिर मनीषा कहती है मुझे जो वर्ड गलत लगा वो हम बोले, अगर हम नहीं बोलते तो मेरे को लगता कि मेरे अंदर है और हम उसको अंदर ही दबा के रख दी। फिर एल्विश कहते हैं अगर तुझे मेरा वो वाला वर्ड गलत लगा ना तो तेरा टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम है, मैं तेरे को ये कह रहा हूँ, बट तेरा बाहर लाइफ में टॉलरेंस लेवल ज्यादा है, तो ये डिफरेंस क्यों है वो आप जानो। फिर इसके थोड़े टाइम बाद ना बेडरूम एरिया में मनीषा रोने लगती है, अंदर फिर एल्विश यादव आते हैं उनको समझाते हैं, अंदर फिर वो सॉरी भी बोलते हैं। फिर मनीषा वहां पे कहती है यार मैं ऐसे जल्दी रोती नहीं हूँ, पर अगर कोई अपना ऐसा बोल देता है तो बुरा लगता है। फिर ना वहाँ पे फुकरा इंसान समझाते हैं एल्विश यादव को, वो बोलते अविनाश अड़ता है, अड़ने के बाद ना बोलता है हाँ तो तेरे को इंस्टिगेट करता रहेगा और हम अपनी जुबान गंदी करते रहेंगे, हम ही अपनी जुबान से कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो शायद हमें गलत रिप्रेजेंट करती है। एल्विश फिर बोलते हैं मेरे से सुनी नहीं जाती इसकी, मैं क्या बोलूं क्या करूं। अच्छा गाइस अभी थोड़ी देर पहले हुआ वीकेंड का वार। अब यार मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं आपको एकदम शॉर्ट समरी दे देता हूँ क्या क्या हुआ वीकेंड का वार में, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टास्क हुआ, ठीक है, वीकेंड का वार में पाप का घड़ा भरने वाला टास्क, जहाँ पे ऑफकोर्स सारे लोग टास्क को अच्छे से कर रहे थे बट पूजा भट्ट ना वो टास्क को नहीं करती। आई नो आप में से मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा, वो ना फुकरा इंसान को बोलते छोटे लोग छोटे सोच, वही वो फॉलोवर्स वाली बात को लेकर ना। तो आलिया भट्ट का एग्जाम्पल भी देती है कि आलिया भट्ट के कितने फॉलोवर्स हैं, उसने कभी ऐसा शो ऑफ वगैरह किया क्या। फुकरा इंसान उसी टाइम उस बात को कन्फ्रंट भी करते, वो बोलते हैं जो आपने बोला छोटे लोग छोटे सोच, ये आपने बहुत गलत बोला, ये मैं मानता नहीं हूँ ऐसा करके। बाद में एल्विश यादव भी फुकरा इंसान का स्टैंड लेते हुए बोलते हैं पूजा भट्ट को कि आपने जो बोला वो गलत बोला, अच्छा सुनाई नहीं देता। इसके बाद आते हैं सलमान खान एंड भाई क्लास लिया जाता है फुकरा इंसान का। क्यों आपको पता होगा 3-4 दिन पहले मैं एक न्यूज कवर किया था कि फुकरा इंसान जैद को बोल रहे थे कि मैं क्यों डिजर्व करता हूँ जीतना, वो बोले थे कि आई हैव कैरिड दिस शो, और जो बोले थे कि मैंने पूरा कम्युनिटी लाया यूट्यूब का, है ना। तो ये सब चीजों को जो है पॉइंट आउट किया गया एंड फुकरा इंसान को बोला गया कि आपकी वजह से ही तो ये शो चल रहा है, आप नहीं होते तो ये शो नहीं चलता, मेरा क्या होता, आप ही चला रहे हो ये शो। इनफैक्ट बिग बॉस भी आगे बहुत कुछ बोले इनडायरेक्टली फुकरा इंसान को रिप्लाई करते हुए। वो पूछते सलमान खान आपके कितने फॉलोवर्स हैं, तो सलमान खान बोलते हैं मुझे नहीं पता ऐसे करके। तो बिग बॉस खुद बोलते हैं कि आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को मिलाकर जो 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स है, इनडायरेक्टली वो पोक करते हैं फुकरा इंसान को। वहाँ पे फुकरा इंसान बोलते भी है कि जो मैंने बोला वो मेरा इंटेंशन था नहीं। इसके बाद वो आते हैं उस वाले पॉइंट पे जब फुकरा इंसान की मॉम आई थी, जहाँ पे फुकरा इंसान ने बोला था कि मेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड को विनर बनना ही नहीं चाहिए, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था। तो उस चीज को पॉइंट आउट किया जाता है एल्विश यादव के सामने। इनफैक्ट बाद में जो है क्लिप भी दिखाया जाता है, जब बाद में वो क्लिप दिखाया जाता है फुकरा इंसान भी एक्सेप्ट करते कि वो जो रूट साउंड कर रहे थे वहां पे। एल्विश यादव जो अविनाश से बात कर रहे होते हैं वो ना उकसाने की कोशिश करते हैं फुकरा इंसान के अगेंस्ट में। तो एल्विश यादव काफी अच्छे तरीके से समझाते हैं उनको कि हाँ मेरे को थोड़ा बुरा लगा ये बात का, बट चलो कोई नहीं। वहाँ पे ना अविनाश एल्विश यादव को बोलते हैं कि जो फुकरा इंसान ने बोला वाइल्ड कार्ड वाला बात, उसका इंटेंशन सही कैसे हो सकती है, वो मैं सुनना चाहता हूँ तेरे मुंह से। तो एल्विश यादव बोलते हैं लगा बुरा, मेरे को भी लगा, अभी भी लग रहा है, बट मैं वो चीजें दोस्ती आ रही क्यों ही खराब करूँ, ऐसा वो बोलते हैं ना अविनाश को। तो अविनाश बोलते 3 पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, एक दोस्त, एक घर वाले, एक ऑडियंस, किसको एक गुड इंटेंशन लग रहा है। तो एल्विश यादव बोलते हैं मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है इसलिए लग रहा होगा शायद, हाँ तो ये बोल सकता है। कहीं ना कहीं ये बात जो एल्विश यादव को भी बुरा लगी है, आज के वीकेंड का वार देखने के बाद पता चला है। बाकी क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। बट यहाँ पे कुछ फैंस का कहना है कि जो अविनाश बोले वो इसलिए बोले ताकि फुकरा इंसान और एल्विश यादव के बीच में लड़ाई हो। यस, कुछ 1-2 ट्वीट्स में आपको दिखाता हूँ। अविनाश सचदेव्स attempt to instigate Elvish Yadav against Abhishek Mallan did not succeed as Elvish Yadav
Yadav choose to stand by his bro despite being hurt by his words. इतना ही नहीं, बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे हैं कि मेकर्स चाहते हैं कि फुकरा इंसान और एल्विश यादव के बीच में लड़ाई हो, इसलिए ये पॉइंट को उठाया गया। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पूजा भट्ट के अगेंस्ट में फुकरा इंसान ने बोला जो टास्क हुआ था, इसलिए मेकर्स ने उनको टारगेट किया। एंड कहीं ना कहीं मेरे को भी ये चीज बहुत बुरा लगा भाई कि पूजा भट्ट ने वो जो पाप का घड़ा वाला टास्क था उसको किया ही नहीं, बट फिर भी उनको सलमान खान ने ऐसा कुछ बोला नहीं, कुछ अलग सा ही वो रीजन दे दिए। इनफैक्ट उन्होंने बेबी खा को सुनाया क्योंकि बेबी खा ने भी जो टास्क नहीं किया था। क्या सोचते हैं बाकी इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। ऑल्सो गाइस आपको बताओ, कल मैंने एक न्यूज कवर किया था जहां पे मैंने बताया था कि ट्रिगर्ड इंसान एक ट्विटर स्पेस ज्वाइन किए थे, जहां पे ट्रिगर्ड इंसान पांडा गैंग यानी फुकरा इंसान के सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ बोल दिए थे। जैसे उन्होंने बोल दिया था कि ये जो बॉस मीटर वगैरह होता है ये ज्यादा उनके लिए मैटर नहीं करता, मैटर करता फिनाले, वो फिनाले में जरूर से सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बोल दिया था कि 20 मिलियन फॉलोअर्स ऐसे ही थोड़ी बनाए। इसके बाद जो कटारिया भी कुछ ट्वीट्स किए थे, एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे जो कि मैं आपको ऑलरेडी कल दिखा चुका हूं। तो कल रात को ना एक ट्विटर स्पेस हुआ जहां पे लव कटारिया आए थे और जो ट्रिगर्ड इंसान भी थे, तो वो ये सारे चीजों को क्लैरिफाई किए एंड ऑल्सो अपने फैंस को रिक्वेस्ट किए कि ज्यादा हेट मत फैलाओ। यस, उन्होंने क्या कहा आप खुद देखिए। वो मैं उस ट्विटर स्पेस में जो अभिषेक के फैंस बैठे हुए थे जो ये डीमोटिवेट हो रहे थे, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए बोला कि भाई तुम वोटिंग की टेंशन ले रहे हो यार, मैं मेरे पास जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे वोटिंग करवाने की कोशिश करूंगा। वो ये वाली बात थी, उसको कुछ और कॉन्टेक्स्ट में हुआ, फिर आपने वो स्टोरी लगाई उसमें कुछ और वो हो गया, तो वो छोटी सी बात को इतना ज्यादा बड़ा ड्रैग कर दिया ना। तो मुझे लगता है कि अभी एज मैच्योर एडल्ट्स उस चीज को खत्म करते हैं। नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से ये सारी चीज है ना, कि कल को अभिषेक और एल्विश बाहर निकले तो वो उनके फैंस दूसरे को हेट दे रहे हो, वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं भाई, वो अंदर प्यार से रह रहे हैं। वही वाली बात तो है ना भाई। देखो मेरे पे एक्सेस है पूरा एल्विश का, ठीक है, चाहूं तो मैं अपने मन तक भी कर सकूं कुछ भी, समझ रहे हो ना। अब ये वाली बात ही आ जाती है हेट वाली, तो मैं तो कुछ भी कर सकूं भाई, नहीं कर रहा ना, पर मेरे को पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और क्या चीज असलियत में प्रैक्टिकल और जब मैच्योर मैं सोच पा रहा हूँ वही चीज कर रहा हूँ, सब कुछ देख हाल के, कि मुझे पता है कि भाई पब्लिक को उनको लड़वाना था, वो लड़वा दिया। मेन अपना फोकस ट्रॉफी है, आपकी तरफ से भी फोकस ट्रॉफी होगा, हमारी तरफ से फोकस ट्रॉफी है, तो उस चीज में लगते हैं ना यार। अब फालतू फंड की हेट रहेगी तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, मैं तो इसीलिए तो मैं इस ट्विटर स्पेस पे अब भी आया। मैंने कहा भाई खत्म करो ना ये सारी फालतू की, क्यों लाइक इधर से भी चीजें आ रही हैं उधर से भी आ रही हैं, तो नहीं भाई, इसको एंड करते हैं भाई। टीम एल्विश की तरफ से तो कोई भी हेट नहीं है, अपने सब भाई मस्त टीम अभिषेक की तरफ से भी कोई हेट नहीं आएगी अब। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी आज एक वीडियो अपलोड किया जहां पे उन्होंने रोस्ट किया देव त्यागी। टाइटल क्या है उस वीडियो का आप देख सकते हो, सस्ता देसी एंड्रयू टेट। इसके बाद में देव त्यागी काफी सारे इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर रहे थे एंड आज जो उन्होंने एक डिस्ट्रैक अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, साउथ इंडियन एक्टर बाला के बारे में। तो इनके ऊपर जो भी केस रजिस्टर हो चुका है, क्यों ये कुछ लोग मिलकर यूट्यूबर के अपार्टमेंट में घुसे एंड उनको धमकी वगैरह दिया ना बहुत ज्यादा, वो भी शाम के 6 बजे के अराउंड। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, शायद से वो जो यूट्यूबर है अजू एलेक्स, जिनका चैनल का नेम है चेकुथन, उन्होंने शायद से उनको क्रिटिसाइज वगैरह किया था। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उनका लैंग्वेज नहीं समझता, तो इसी वजह से वो जो उनके अपार्टमेंट में घुसे धमकी वगैरह दी, इस वजह से उनके ऊपर जब एक केस रजिस्टर हो चुका है। सिर्फ एक्टर बाला के ऊपर नहीं और भी 3 लोगों के ऊपर, जो लोग जो वो यूट्यूबर के अपार्टमेंट में घुसे थे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं सुष्मिता सेन के बारे में। तो सुष्मिता सेन का एक सीरीज आ रहा है, आपको बताया होगा ताली, जहां पर उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का रोल प्ले किया। तो रिसेंटली ना वो रिवील की कि जब वो सीरीज का पोस्टर रिलीज हुआ था तब काफी सारे उनको ट्रोल कर रहे थे ये बोल के का है ना। वो बताइए, मुझे याद है जब सीरीज का पोस्टर आउट हुआ था तब बहुत सारे नेमलेस लोग, यानी कि जिनका नाम नहीं है, वो लोग लिख रहे थे छक्का छक्का। वो बताइए वो लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वो ये भी बताइए कि वो देख के मुझे लगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कितना ज्यादा बैकलैश मिलता है डेली बेसिस पे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट रैंडमली एक बंदे से मिले जिम में, जिसने मिस्टर बीस्ट के वीडियो में $500,000 जीता था। यस, रैंडमली वो मिले ना। इसके बाद उनका रिएक्शन क्या था आप खुद देखिए। This is LinkedIn from an old video. I'm just working out in a random gym, and he won $500,000 in one of my videos. How long ago was it? A year and a half ago. A year and a half ago. It's like August 21. And he just walks up to me right after my set, and he's just like, "Hey, holy crap! Small world. What did you end up spending the money on?" Helped with my wedding, got married. Also my family, my dad actually has some health stuff, so it was big. Yeah. And yeah, I mean, nothing too crazy. I mean, wild. pretty boring, but, I just randomly while working out Yeah. meet someone I gave $500,000 to a year and a half ago. That was crazy. Anyway. Also, मिस्टर बीस्ट अपना न्यू वीडियो का टीजर अपलोड किया, क्या ही खतरनाक है आप देखिए। We're about to spend the next 7 days on this raft in the middle of nowhere with limited food and water. See how all those clouds over there are dark? Yeah. Tonight's gonna suck. We're gonna die. This is my worst nightmare. Take me home, Mr. Beast.
और यहाँ पे न्यू वीडियो का बात होगी तो बात करते हैं राउंड 12 के बारे में। तो राउंड 12 का भी जो न्यू वीडियो का शूट चालू हो चुका है, क्योंकि राउंड 12 के नाजिम अहमद अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे जहाँ पे उन्होंने लिखा शूट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर कोलैब किए सनी लियोनी के साथ। यस, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हो, एंड वो लिखे ड्रीम कोलैबोरेशन। ऑफ कोर्स मैं वो वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा भाई एंड मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं समंथा प्रभु के बारे में। तो ना समंथा से रिलेटेड एक न्यूज फैल रहा था कि उन्होंने अपना माइस्टाइटिस का ट्रीटमेंट के लिए किसी एक तेलुगु सुपरस्टार से 25 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल हेल्प लिया। तो उससे रिलेटेड ना वो एक स्टोरी पोस्ट की थी, 25 करोड़ टू ट्रीट माइस्टाइटिस, समवन गॉट यू अ प्रीटी बैड डील। आई एम ग्लैड आई एम ओनली स्पेंडिंग द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ दैट एंड आई डोंट थिंक आई वाज पेड इन मार्बल्स फॉर द ऑल वर्क आई हैव डन इन माय करियर, सो आई कैन इजीली टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, थैंक यू। माइस्टाइटिस इज अ कंडीशन thousands suffer from, let's please be responsible with the information we put out regarding the treatment। बेसिकली यहाँ पे होता है कि वो न्यूज जो है फेक है, ठीक है, उनके पास उतना पैसा है कि वो जो माइस्टाइटिस का ट्रीटमेंट कर सकती है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी के बारे में। तो आपको बताओ, मैंने बहुत टाइम पहले एक न्यूज कवर किया था कि जो शैलेश लोधा उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी के अगेंस्ट में फॉर नॉट क्लियरिंग हिज ड्यूज, यानी कि उन्होंने जो भी काम किया उसका पूरा पैसा उनको नहीं मिला था। तो वो लॉ सूट जो है शैलेश लोधा ने जीत लिया एंड कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि उनको जो 1 करोड़ रुपीस पे किया जाए। वो बताइए, ये जो फाइट है ये कभी पैसों का था ही नहीं, इट वाज अबाउट सीकिंग जस्टिस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।